नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं टीएसआई कामेश्वर सिंह, जो हमें यातायात के मुद्दों पर बात करेंगे। तो देखिए कामेश्वर सिंह को न्यूज ऑफ नेशन पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। हमारी भारत की जो युवा पीढ़ी है उनको यातायात नियमों के बारे में जानकारी दीजिए। जी, पहले तो आपको नमस्कार और मैं और आपको और आपके चैनल को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके और आप अपने चैनल के माध्यम से यातायात जागरूकता के बारे में आप हमसे कुछ जानने की इच्छा की है, ताकि मैं सबको बताऊं और ये सीधे लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते हम मेन यातायात मुद्दे पे कि यातायात नियम क्या है। देखिए, यातायात व्यवस्था के लिए कई एजेंसियाँ काम करती हैं, जिसमें एक हमारा ट्रैफिक विभाग भी है, परिवहन विभाग भी है, PWD भी है, NHI भी है। लेकिन खास करके मेन फ्रंट पे ट्रैफिक आती है। ट्रैफिक यानी पुलिस यातायात व्यवस्था के लिए। हम लोग जो यातायात नियमों का पालन करने के लिए जिस स्तंभ पे हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग फोरी के नाम से जानते हैं। फोरी के नाम से पहला होता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि रोड की बनावट कैसी है, रोड किसकी है, NHI की है, ग्रामीण की है, स्टेट की है, ठीक है। दूसरा आता है कि एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब कि रोड साइन, जो आप देखते होंगे कि रोडों पे साइन बोर्ड लगे रहते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका पेट्रोल पंप कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, बेकर कहाँ है, रेलवे क्रॉसिंग कहाँ है। तो उसको हम लोग मतलब कि एजुकेशन बोलते हैं। जो मेन मुद्दा जो हम लोगों के लिए आता है वो आता है अवेयरनेस। फर्स्ट होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस में जैसे होता है कि जिससे हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, यातायात नियमों के बारे में बताते हैं। जैसे कि स्कूलों के माध्यम से, स्कूलों में जाकर के बच्चों के माध्यम से, चूँकि हमें बच्चों के माध्यम से एक सीधा मंच मिल जाता है यातायात के बारे में बताने के लिए कि बच्चे अगर आप इस तरह से अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा को बताएंगे तो इस चीज़ का बड़ा असर पड़ता है। दूसरा होता है जैसे मतलब कि इसके स्कूलों के माध्यम से हो गया, नुक्कड़ नाटक करके हो गया, रैलियाँ निकल करके हो गया, मोटरसाइकिल रैलियाँ निकल करके हो गया, ड्राइवरों को एक जगह कन्वेंस करके हो गया। इस तरह से हम लोग यातायात के बारे में अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस के बाद भी अगर जो लोग नहीं मानते हैं, इसके बाद हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। आप देखे होंगे कि 2019 के बाद मतलब कि जो चालान की प्रक्रिया जो संशोधन किए गए, उसमें काफ़ी मतलब कि इन्फोर्समेंट में और पनिशमेंट में काफ़ी धाराएँ बढ़ा दी गई, उसका चालान राशि भी बढ़ा दिया गया है। तो वो चीज़ पहले हम लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से हम लोग चैनल वार चैनल लोगों को जागरूक करते हैं और यातायात नियमों के बारे में बताते भी रहते हैं। पम्पलेट छपवा करके, रोड साइन छपवा करके, चौराहों पे खड़ा होकर के, इस तरह से हम लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि आज की युवा पीढ़ी और अन्य लोग भी यातायात नियमों का पालन नहीं करते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। जी, देखिए, आज की युवा पीढ़ी, जो हमारी युवा वर्ग होता है, उनमें एक अलग तरह का जोश होता है और हम उनके पहरेदार के रूप में काम करते हैं, ठीक है। उनको अवेयरनेस करना हमारा काम होता है, क्योंकि वो देश के हमारे वो भविष्य होते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रथम प्राथमिकता होती है कि बच्चों को हम अवेयरनेस करें। और आप देखे होंगे कि काफ़ी मात्रा में युवा पीढ़ी भी इस समय आपके यातायात नियमों को फॉलो करते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो इस तरह का यातायात नियमों को फॉलो करते हुए नहीं मिलेंगे। उनको भी हम लोग यातायात नियमों के बारे में उनको जिससे रोक करके, समझा करके, इसके बाद चालान करके, उनके मम्मी पापा से बात करके भी काफ़ी हम लोग उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुरू में जब हम बस्ती में आए थे, मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं TSI में मैं यहाँ पे पोस्ट 2018 से हूँ और उस दौरान यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत मतलब कि वो था। काफ़ी लोग यहाँ हेलमेट वगैरह नहीं लगाते थे। अब आज के सामने आपके सामने है, कम से कम 90% लोग आपके मतलब कि हेलमेट का यूज़ करते हैं। कुछ ही हैं जो हेलमेट वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, जिनके खिलाफ हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते रहते हैं। और ख़ास करके युवा बच्चों को थोड़ा सा हम लोग स्कूलों के माध्यम से, जैसे कभी स्कूलों में छुट्टी हो गया तो नए बच के जो विदाउट मतलब कि जो गाड़ी लेकर के चले गए, जिनकी एज 18 साल से भी कम नहीं है, तो हम लोग प्रिंसिपल सर से मिल करके, RTO सर से मिल करके, उनके DIO सर से मिल करके, चाहे आपके
BSS से मिल करके। स्कूलों में भी हम लोग लेटर दिलवाते हैं, वहाँ खड़े होकर बच्चों को रोक करके उनके गार्जियन को बुला करके उनको बताते हैं कि नहीं, अभी आपका बच्चा गाड़ी चलाने योग्य नहीं है, आप इनको गाड़ी कृपया ना दिया करें, नहीं तो जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिनमें 25,000 रुपये का जुर्माना भी होता है और 3 साल के लिए सजा भी होती है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ का सपोर्ट भी करते हैं और आपके सामने है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। जी कामेश्वर सर, किन नियमों का उल्लंघन करने पर आप चालान काटते हैं? देखिए, वैसे तो यातायात नियम, अगर कोई भी अगर यातायात नियम का उल्लंघन जो करता है उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होती है। खास करके जैसे आप देखे होंगे कि कुछ लोग मॉडिफाइड साइलेंसर लगा कर चलने लगते हैं या गाड़ियों में ब्लैक शीशा लगा कर चलने लगते हैं। इस समय देख रहे होंगे कि लोग गाड़ियों पर जाति सूचक शब्दों को लगा कर चल रहे हैं, खास करके जाति सूचक शब्दों का संप्रदाय, मतलब इस तरह का लोग लगा करके, विदाउट हेलमेट का है, विदाउट सीट बेल्ट का है, जैसे हम 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, और मतलब मोटा मोटी में तो ये रहता ही है। और इसके अलावा भी और जैसे HSRP नंबर प्लेट है, ट्रिपलिंग है, स्पीड राइडिंग है, और भी तमाम चीज़ें, कान में मोबाइल लगा करके, नशे के हालत में ओवर स्पीड है, तो जिसे नशे के हालत में हम लोग इसका भी अभियान चलाते रहते हैं, जो कि हमारे पास ब्रेथनाइजर मशीन भी है, तो हम लोग इसका चालान करते रहते हैं, इसमें चालान होता रहता है, इसके माध्यम से हम लोग चालान करते हैं। और इस पर एक थोड़ा सा आपको गीत के माध्यम से थोड़ा सा इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा युवा बच्चों के लिए है कि भाई उन तक हमारा ये मैसेज पहुँचे कि हमारा इन्फोर्समेंट मेरा मेन मकसद नहीं होता है, आपकी सुरक्षा हमारा मकसद है। नियम जरूरी है सड़कों के पालन अगर किया होता, हम बच्चों के आने वाले कल पर ध्यान दिया होता, घर के सब बच्चों के सर पर पापा का साया होता, अगर हेलमेट तुमने अपने सर पे पहन लिया होता। कहने का मतलब है कि अगर हम छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, घर पे हमारे बच्चे वेट करते हैं, तो ये संदेश उन लोगों के पास जाना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियां ना करें। हेलमेट, सीट बेल्ट ये सब तो ज़रूर ही पहने, और सब चीज़ें तो है कि जिसको एक बार इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन जो मोस्टली है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हेलमेट पहने एक्सीडेंट होता है तो आपको इधर उधर चोट लगेगा, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन हेड की इंजरी जो होगी वो कभी उस चीज़ को हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि हेलमेट और सीट बेल्ट का कंपलसरी आप लोग उपयोग करें, यूज़ करिए। और सब तो जैसे है HSRP नंबर प्लेट है तो ऑनलाइन हो जाएगा, ब्लैक फिल्म है उसको तो उतरवाया जा सकता है, और आपके गाड़ी में अगर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा है तो उसको भी चेंज करवाया जा सकता है, आपको अवेयरनेस किया भी जा सकता है, उसको निकलवाया भी जा सकता है, लेकिन जो हेड इंजरी हो जाए या वो हो जाए उसकी हम भरपाई नहीं कर पाए। क्या चालान काटना जरूरी है? देखिए, चालान काटना, मैंने आपसे पहले भी बताया कि मेरा चालान काटना मकसद नहीं है करना, लोगों को सुरक्षित रखना, क्योंकि जो हमारे शासन का जो मंशा है, आप गाइडलाइन भी देखे होंगे कि एक्सीडेंट की वृद्धि में हमको कमी लाना है, कम से कम हमें 50% कमी लाना है। चालान हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद अवेयरनेस और आप सुरक्षित रहो। चालान तो हमारी बात की प्रक्रिया है, जब आप नहीं मानेंगे, जब आप नहीं सुधरेंगे, तो ये पर्सनली पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं, कोई भी अगर यातायात नियमों का फॉलो अगर नहीं करता है तो प्रथम जागरूक, दूसरा एनफोर्समेंट। सर, अगर किसी के घर का परिजन हॉस्पिटल में एडमिट हो और उस स्थिति में उसी के घर का परिजन जा रहा हो हॉस्पिटल में देखने के लिए, उसको तेज स्पीड से जा रहा हो, हेलमेट ना लगाया हो, क्या इस स्थिति में आप चालान करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक तो उनके परिवार वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो तो परेशान है ही हैं, हम ओवर स्पीड से जा रहे हैं, हो सकता है कि उसी बीच अगर कहीं मेरी दुर्घटना हो जाए तो वो तो परेशान एक ही हैं, और मेरी वजह से लोग और भी परेशान हो जाएंगे। तो हमें बहुत होगा कि अगर ओवर स्पीड और एक सामान्य स्पीड 2 मिनट का अंतर हो सकता है, तो हम तो परेशान हैं, हम लोग अन्य लोगों को क्यों परेशान करें। तो इस दशा में हम यही कहेंगे कि कतई आप ओवर स्पीडिंग ना करें, इत्मीनान से जाइए, ताकि कोई आपका हॉस्पिटल में वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, तो आप वो तो परेशान है, आप अपनी तरह से उनको परेशान ना करें। जी, आपकी टीम के माध्यम से आए दिन देखा जा रहा है स्कूलों में जागरूकता रैली निकाली जाती है और भी तमाम गतिविधियां की जाती हैं, क्या उसका कोई पालन करता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे हम लोग स्कूलों में रैलियाँ निकालते हैं, स्कूलों में जाकर के बच्चों के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस करते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और आप अपने बस्ती शहर में हम लोग देख लिया जाए कि आज के डेट में कम से कम 80 से 90% लोग इस चीज़ का फॉलो कर रहे हैं, और हमें तो बहुत सपोर्ट मिलता है।
अगर हम कहीं चेकिंग के लिए अगर खड़े भी होते हैं तो लोग इस चीज़ का हमारे साथ मतलब कि सहयोग भी करते हैं कि नहीं सर जो चीज़ हो रहा है बहुत बढ़िया है और ये हमारे ही भलाई के लिए होता है, तो इसका बहुत असर पड़ता है। कामेश्वर सर, मैं मीडिया में हूँ, आए दिन देखा जा रहा है अखबारों में एक्सीडेंट के तमाम केसेस आ रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो एक्सीडेंट कैसे? जी, ये एक्सीडेंट आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र जैसे हमारे जितने भी एक्सीडेंट्स हैं आप देखेंगे, जैसे हाईवे है, हाईवे पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी पहुंच से बाहर होता है। जिसे मानकर चलिए कि अब एक्सीडेंट खजौला से आगे हो गया, कप्तानगंज से आगे हो गया, जहाँ पे हम पहुँचते तो हैं, लेकिन रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर जो भी एक्सीडेंटें होती हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, आप देखे होंगे कि ओवर स्पीड, विदाउट हेलमेट और जिसे रॉन्ग साइड से चले जा रहा, इन दौरान एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। इसी के लिए तो लोगों को जागरूक किया जाता है। आप शहर क्षेत्र को देख लीजिए जहाँ पे काफ़ी क्राउड है, भीड़ भाड़ भी है, ठीक है कि यहाँ पे ओवर स्पीडिंग नहीं हो पाती, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी का प्रभाव पड़ता है। चूँकि हमें थोड़ा देहात क्षेत्र में भी जाकर के इस चीज़ का ज़्यादा भी जागरूकता करना है और हम लोगों ने इस बार स्कूलों के, देहात के स्कूलों को ज़्यादा हम लोगों ने चयनित किया है। अभी हम लोग 2-3 जगह हम लोग गए भी थे इसके संबंध में, जैसे आपके असनारा में 2 स्कूल है, वहाँ पर हम लोग गए थे, और जैसे आपके ये आपके क्या बोलते हैं बड़े वन के आगे, सॉरी ये क्या बोलते हैं मनौरी के आगे एक लिटिल फ्लावर स्कूल, हम लोग वहाँ भी गए थे। और देहात के स्कूलों को हम लोगों ने टारगेट रखा है, क्योंकि देहात के बच्चों को अभी हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के बारे में जानकारियाँ नहीं हैं। जो बच्चे थोड़ा सा वहाँ पे उनको यातायात के नियमों की जानकारी नहीं है, तो हम लोग स्कूल के माध्यम से इसलिए जाते हैं कि ताकि बच्चों को इस चीज़ की जानकारी हो और अपने घर परिवार में यातायात नियमों को जानकारी दें। आप चालान करते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है कि सिग्नल को देखते हुए पार करिए, लेकिन सिग्नल ही खराब है, बस्ती की पूरी जनता देख रही है, आपको जवाब दीजिए। जी जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे रेड सिग्नल लगे हैं या लाइट सिग्नल लगे हुए हैं, ये नगर पालिका के माध्यम से लगे हुए हैं। चूँकि यातायात निर्देशालय से हमारे यहाँ भी बस्ती में कोई भी लाइट सिग्नल नहीं लगा है, तो हम लोगों ने इसके संबंध में काफ़ी मतलब कि नगर पालिका को लेटर भी लिखा है, और हम लोगों ने सड़क सुरक्षा की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में भी हम लोगों ने लाइट सिग्नल के लिए मुद्दा उठाया भी था, और काफ़ी मतलब कि अब किन कारणों से फिर ये सही नहीं हो पाया। और जो चालान काटने की बात कर रहे हैं आप, तो जैसे चौराहों पे हमारे ट्रैफिक के सिपाही चौराहा चलाते हैं, और चौराहे पे जो चालान काटते हैं वो ज़्यादातर या तो आदमी रॉन्ग साइड ड्राइव करता है तब चालान कटता है। हमारे चौराहों पे जेब्रा लाइन और स्टॉप लाइन बने हुए हैं, और जो पहले की प्रक्रिया थी, जैसे अब चूँकि यहाँ पे लाइट सिग्नल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो हम लोग भी बनारस में भी हम लोगों ने ट्रैफिक में काम किया था। तो पहले जब लाइट सिग्नल नहीं रहते थे तो सिपाही ही चौराहे को संचालित करते थे, तो जैसे यहाँ पे भी अब सिपाही चौराहे को संचालित करते हैं, तो जिससे जो सिपाही संचालित करते हैं उस हिसाब से चौराहा चलता है और काफ़ी व्यवस्थित भी चलता है। अब हम सबको तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी जल्दी रहती है, या आपके जेब्रा लाइन या स्टॉप लाइन को तोड़ करके या विदाउट इंडिकेटर के या रॉन्ग साइड से जाते हैं, उस कंडीशंस में उनके चालान तो बाद की बात है, पहले उनको बताया जाता है, यातायात के बारे में बताया जाता है कि जब जिस रूट की अगर लाइनें चल रही हैं आप उसका फॉलो करो। जब आप देखे होंगे कि जब लाइट सिग्नल चल रहे थे काफ़ी लोग फॉलो भी कर रहे थे। अब यहाँ जब हम लोग सिपाही के माध्यम से जब चौराहा चलाना शुरू किए हैं तभी लोग काफ़ी फॉलो करते हैं। जो 1-2 लोग इस तरह का अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है। सर, भारतवासियों को यातायात नियमों से संबंधित अपने माध्यम से क्या जानकारी देंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यातायात नियमों का फॉलो करें, यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि आप आए दिन देखते हैं बीमारियों से बहुत लोग मरते हैं, लेकिन दुख उसका उतना नहीं हो पाता है क्योंकि आदमी उसके लिए प्रिपेयर रहता है। लेकिन एक्सीडेंट एक ऐसा घातक है कि अचानक से सडनली कोई चीज़ हो जाती है जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि यातायात के जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करें। अगर हम आपको विश्वास के साथ करते हैं कि अगर यातायात नियमों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हमारा रुक जाएगा, लेकिन जो मृत्यु की दर है वो हमारा श्योरली जो है 60 से 70% कम हो जाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से और थोड़ा सा गीत के माध्यम से भी हम लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस करना चाहेंगे, बताएंगे। जैसे युवा लोग हैं और युवाओं में थोड़ा सा बच्चे हमको थोड़ा सा
कामेश्वर भैया के नाम से भी जानते हैं, तो उनको मैं खास करके ये बताना चाहूँगा, क्योंकि युवा वर्ग ही हमारे देश के स्तंभ है। और क्योंकि अब देखिए कौन युवा कल को कहाँ चला जाएगा हम आप नहीं जानते। बस्ती में भी हमारी एक बिटिया जो है चंद्रयान 3 में जो उसकी भागीदार बनी है, तो हमारे बच्चे कब कहाँ चले जाएंगे, तो उसके लिए उनकी सुरक्षा करना भी एक मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी क्या जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की एक जिम्मेदारी होती है कि जो नए लड़कों में जो जोश है, उन जोश को अच्छे कार्यों के लिए विकसित किया जाए। उनको बताया जाए कि बेटा अपने जोश को अच्छे खेल में लगाओ, अच्छे IIT करने के लिए लगाओ, अच्छी पढ़ाई के लिए लगाओ, अच्छे राजनेता बनने के लिए लगाओ, अच्छे पत्रकार बनने के लिए लगाओ। मतलब उनके जोश को हमें उधर डाइवर्ट करना है, ठीक है ना। तो उनके लिए एक थोड़ा सा एक गीत है। युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे घोल रहा हूँ, पहरेदार बोल रहा हूँ, पहरेदार बोल रहा हूँ। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, बस्ती अपनी माँ है, माँ की हम पे कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप दिखाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक ट्रैफिक नियम पहुंचाएंगे। पड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी बस्ती के सब खोज रहा हूँ, राहे नई यातायात की अब रात दिन में खोज रहा हूँ, पहरेदार बोल रहा हूँ, पहरेदार बोल रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं, अपना बस्ती सबसे बेहतर मिलकर हमें बनाना है, मेरा खुद से वादा है कि हर वादे को निभाना है। आपका बेटा आपका भाई मैं भी आपका अपना हूँ, आपकी आंखों ने जो देखा आपका मैं वो सपना हूँ। मुझे कसौटी पर तुम रखो मैं भी खुद को तौल रहा हूँ, घने अंधेरों में उजियारा विकास को मैं खोज रहा हूँ, पहरेदार बोल रहा हूँ, पहरेदार बोल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा आपने गाया, लेकिन सर हमारा अगला प्रश्न ये है कि आप एक यातायात प्रभारी हैं, तो ये रुचि आपके अंदर कहाँ से आई गाने की? हाँ देखिए, ये रुचि हम जैसे स्कूलों में जाते हैं बच्चों को अवेयरनेस करने के लिए, और तो थोड़ा सा बच्चे जैसे यातायात के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या 13-14 साल के बच्चे होते हैं, तो इस माध्यम से बताने में थोड़ा सा रुचि के साथ वो सुनते हैं, ठीक है। तो वो इसमें जिज्ञासा रखते हैं। जैसे मैं यातायात नियमों के बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर जब इस माध्यम से जब मैं बताता हूँ तो बड़े रुचि के साथ, तो तब से मैं इसे गा देता हूँ और सुना देता हूँ। ये जो गाना आपने गाया ये खुद से आपने लिखा है कि कहीं से आपने निकाला है? देखिए नहीं, देखिए हम राइटर तो नहीं है। जैसे कहीं से किस गाने का बोल मिला तो उसमें मैंने ट्रैफिक के बोल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा से कहता है कि क्या कहता है, जैसे बच्चों को आकर्षित करना होता है, बच्चों हमारी बातों को प्यार से सुने, क्योंकि हमारा काम है बच्चों तक हम अपनी बातों को पहुंचाना, ताकि इसी माध्यम से कम घर पे जाकर अपने घर परिवार में बताएं कि पापा सर हमारे स्कूल में आए थे और ट्रैफिक के बारे में ऐसे ऐसे कह करके बताएं। तो चूंकि हम लोग यूट्यूब से खोजते रहते हैं, अगर कोई ऐसा अच्छा लग गया तो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा है, एक बच्चा क्या कहता है अपने पापा से, धरी रह जाएगी दौलत अगर सम्मान खो जाए, धरी रह जाएगी दौलत अगर सम्मान खो जाए। सुनो पापा सुनो मम्मा नहीं अरमान खो जाए, जहाँ कहता है मुझसे कि मेरी पहचान तुमसे है, जहाँ कहता है मुझसे कि मेरी पहचान तुमसे है, तुम्हारे एक गलती से न ये पहचान खो जाए, तुम्हारे एक गलती से न ये पहचान खो जाए। जी, तो वही बच्चा कहता है कि पापा आप कभी भी जाओ तो जो भी आप वाहन चला रहे हो उसमें जैसे आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट, 4 व्हीलर चला रहे हो तो आप क्या बोलते हैं सीट बेल्ट अवश्य लगाइए। तो वही बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा आपके बगैर मेरा कुछ भी नहीं है दुनिया में, ठीक है, और आप ही जब नहीं रहोगे तो फिर मेरा क्या वजूद है। तो वही कहता है कि मेरा पहचान न खो जाए।
तो वही चीज़ मैं बच्चों के बीच में रखता हूँ इस चीज़ को। अब बच्चे इस चीज़ को बड़े इंप्रेस होकर के सुनते भी हैं, तो मैं बच्चों को सुनाता भी हूँ। कमिश्नर सर, आप हमारे सवालों का सामना कर ही रहे हैं बहुत देर से, लेकिन मैं भी काफी आपकी चीजों से मैं प्रभावित हुआ। ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, आप ये ऊर्जा यहाँ पब्लिक के सपोर्ट, पब्लिक के सहयोग और आप लोगों का जो सहयोग रहता है, और मुझे तो यहाँ पे करीब 6 साल हो गया, और आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया और आप लोग इतनी मेरी शाबाशियाँ करते हैं। मुझे आप लोग के माध्यम से, आप जनता के माध्यम से इतना एनर्जी मिल जाता है कि अगर सुबह मैं 8 बजे अगर वर्दी पहन ले तो रात 8 बजे तक मुझे जैसे थकान ही महसूस नहीं होती है। लोगों के बीच में जाना, लोगों के अवेयरनेस करना, लोगों की बातें करना, मतलब मुझे अपने आप में ऊर्जा पैदा करता है। तो ये तो चीज़ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप लोग मुझे हमेशा बैकअप करते हैं, और भाई हम लोगों ने तमाम चीज़ें देखा है कि भाई देखिए, जब आप हमारे जिसे भाई खबरें तो अच्छी भी चलती हैं, बुरी भी चलती हैं, लेकिन आप लोगों ने बराबर हमारा सपोर्ट ही किया। कहीं पे जैसे मान लीजिए कहीं पे जाम हो गया तो उस चीज़ को भी आप आईना दिखाते हैं, कहीं पे मैं अच्छा काम करता हूँ तो उस चीज़ के लिए भी आप आईना दिखाते हैं। तो यहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है, और जो पब्लिक हमको सपोर्ट करते हैं उससे मुझे एनर्जी मिलती है। तो दर्शकों, आपने सुना न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से टीएसआई कामेश्वर सिंह को। इन्होंने यातायात नियमों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इन्होंने गाना भी गाया, लोकगीत भी गाया, एक अच्छा संदेश दिया सबको। तो इन नियमों का, यातायात के नियमों का पालन जरूर करें सर। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सर आपको।